हेलो स्टूडेंट, तो जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 9th का एनुअल एग्जाम यानी फाइनल परीक्षा देने वाले हैं, तो आपके लिए यहाँ पर 100% वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। जितने भी छात्र छात्राएं कुछ ही दिनों में आप लोग फाइनल परीक्षा यानी एनुअल एग्जाम होने जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग पहले से ये सब क्वेश्चन को देख लीजिए ताकि सभी क्वेश्चन याद हो सके और परीक्षा में कोई भी दिक्कत और कोई भी परेशानी ना हो प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आइए आपके बीच यहाँ पर यानी संस्कृत का क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, देख सकते हैं। तो संस्कृत का सब्जेक्ट कोड कितना होता है प्यारे बच्चों, यानी विषय कोड 105 होता है, ठीक है। जिसमें से 100 ऑब्जेक्टिव आपको पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव का क्या होगा, आपको जवाब देना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका एक एक क्वेश्चन देखेंगे, कैसा क्वेश्चन आपका परीक्षा और में देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको फाइनल परीक्षा जब तक नहीं देंगे जब तक आप लोग अगले क्लास में नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो ये जो है ना, आप लोग इस एग्जाम को देने के बाद आप सीधे क्लास 10th में जाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, निर्गछंती में कौन सी संधि है प्यारे बच्चों। तो निर्गछंती में जो है विसर्ग संधि है, याद कर लीजिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है देवालय में किन किन वर्णों की संधि हुई। देवालय में कौन कौन वर्णों की संधि हुई, तो आ प्लस आ मिलकर जो है ना देवालय का संधि का हुआ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा जी। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, गणेश का विच्छेद क्या होगा। गणेश का संधि विच्छेद क्या होगा, गण जोड़ ईश क्या होता है बताइए। तो बिल्कुल याद रखिए, गण जोड़ ईश होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए तो बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। संधि के कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चों, तो सभी को पता होगा संधि के कितने 3 भेद होते हैं, स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए, आ प्लस ई से कौन सा नया वर्ग बनेगा प्यारे बच्चों। तो आ प्लस ई से कौन सा नया वर्ग बनेगा, तो याद कर लीजिए, आ प्लस ई से ए बनेगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ममापी का संधि विच्छेद क्या होगा। ममापी, मम जोड़ क्या होता है प्यारे बच्चों, बताइए क्या होता है। मम जोड़ अपी, मम जोड़ आपी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए तो डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। नास्तिक किस संधि का उदाहरण है प्यारे बच्चों। तो नास्तिक जो है ना वो आपका दीर्घ संधि का उदाहरण, दीर्घ संधि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये भी बताएंगे कहाँ से प्रश्न पत्र को डाउनलोड करना है, कैसे करना है, सब कुछ बताएंगे, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, चा क्या है प्यारे बच्चों। चा जो है ना वो आपका सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, तत्र याशमु धना धनाप्ति मूर्तवा भविष्यति किस वाक्य का अव्यय पद है प्यारे बच्चों। तो ये जो है ना आपका कौन सा किस पद का है, तो द्वितीय या प्रथमा या चतुर्थ पद का आपको बताना है, कमेंट में क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस वाक्य का तदा अव्यय है। तदा अव्यय का बात किया जा रहा है, इसमें तदा अव्यय कौन सा हो सकता है, तो बिल्कुल हमें अनुसार जो है ना ऑप्शन नंबर डी ही हो सकता है, गीता कदा गीत यानी कि गीत गैसी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उपनिषद किनके विचारों को प्रकट करते हैं जी। तो उपनिषद जो है ना हमेशा किसको करते हैं, ऋषियों को प्रकट करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। त्वामी देवा पुरुषा पुराना श्लोक किस ग्रंथ से उद्धृत है, यानी किस ग्रंथ से लिया गया। त्वामी यानी कि त्वामी देवा पुरुषा पुराण जो है वो किससे लिया गया, तो वो गीता से लिया गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इस यानी कि इस स्तुति पाठ कितने पद है बताइएगा, इसमें कितने पद है, तो बिल्कुल याद रखिएगा इसमें 5 पद है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। वाणी किसको बिना प्राप्त किए लौटती है। वाणी किसको बिना प्राप्त किए लौट जाती है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा मन के बिना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव का दुर्जय शत्रु क्या है। तो मानव का दुर्जय शत्रु जो है ना सबसे बड़ा लोभ है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे प्राचीन साहित्य कौन है जी। तो संसार का सबसे प्राचीन जो है ना वो वेद है। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन मंत्र किस वेद से संकलित है। तो ये सबसे प्राचीन वेद जो है ना आपका ऋग्वेद से संकलित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन करा है, लोभावशिष्ट यानी कि लोभाविष्ट चक्र का पाठ लेखक कौन है। चक्रधर का इसका पाठ का लेखक कौन है, तो आपको बताना है, तो इसका जो है ना वानवट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण पुत्रों किस नदी में स्नान किया करते थे। तो बिल्कुल याद रखिए गंगा नदी में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थवेद में कितने कांड है प्यारे बच्चों। तो अर्थवेद में अगर बात पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है 20 कांड है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है, यक्ष युधिष्ठिर समावाद पाठ किस ग्रंथ से लिया गया जी। तो ये जो है ना कौन सा ग्रंथ से लिया गया, तो याद रखिएगा ये जो है ना आपका उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्यम पेयति साहसिका किस
किसका कथन है? ये जो है ना प्यारे बच्चों किसका कथन है? तो ये लेखक का कथन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अनेक पदों का एक पद हो जाने को क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ए सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन से पूछा जा रहा है राजपुरुष पद में कौन सा समास होगा जी? तो राजपुरुषा हमें जो है ना कौन सा समास होगा? तो बिल्कुल याद रखिएगा तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। महादेव किस पद का विग्रह है? तो महादेव जो है ना वो आपका कौन सा पद का विग्रह है जी? तो याद रखिएगा महादेवा पद का विग्रह है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नील कमलम यानी कि नीलम कमलम का समस्त पद कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर याद रखिएगा 26 का राइट आंसर क्या होगा? नील कमलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? देखिए कौन सा समास का पद जो संख्यावाचक होता है? दिग्गु समास का होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। असिद्ध का विग्रह क्या होगा प्यारे बच्चों? असिद्ध का विग्रह जो होगा ना वो क्या होगा? नासिद्ध। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। राष्ट्रपति का समस्त पद कौन होगा? राष्ट्रपति का समस्त पद जो होगा आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूर्याय किस शब्द का रूप है? तो सूर्याय जो है सूर्य शब्द का ही रूप है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गगने में कौन सी विभक्ति है प्यारे बच्चों? तो गगने जो है ना आपका द्वितीय विभक्ति है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन जानने से पहले आपको बता दें कहाँ से आपका इसका सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव ओरिजिनल प्रश्न पत्र का कहाँ से पा सकते हैं? तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है? तो सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल ब्राउजर को ओपन करना है। ठीक है, जैसे ही ओपन करते हैं यहाँ पर सर्च क्या करना है? जस्टेबल एजुकेशन सर्च करना है। ठीक है, जैसे ही जस्टेबल एजुकेशन आएगा तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको और नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा जस्ट आपको यहाँ पर एक लोगो दिखा रहेगा और इसी वाले लिंक पे आपको क्या करना है सर? क्लिक कर देना। आपको क्या करना है? क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर क्लास 9 का एक सेक्शन दिखेगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर क्या दिख रहा है? क्लास 9 का आपको यहाँ पर एक सेक्शन दिखा था। इसी क्लास 9 पे आपको क्या करना है? क्लिक कर देना है। ठीक है, या तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं मासिक परीक्षा लिखा रहेगा, इस पर भी क्लिक करिएगा तो आपको मिल जाएगा, या तो आप सीधा क्लास 9 वाले पे क्लिक करिएगा। ठीक है, जैसे ही क्लास 9 वाले पे क्लिक करते हो आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा रहा है क्लास 9 एनुअल एग्जाम ऑल क्वेश्चन पेपर। तो इसी वाले लिंक पर आप लोग को क्या करना है? क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हो आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर क्लास 9 वार्षिक परीक्षा सभी सब्जेक्ट पेपर डाउनलोड ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। ठीक है, अब काम क्या करना? आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देखिएगा सब कुछ लिखा गया। इस चीज़ को आप लोग पढ़िएगा जरूर, आपके लिए ही ये सब लिखा गया कि क्या क्या होता है एनुअल एग्जाम में, कैसे आपको एग्जाम देना होता है, कहाँ पे देना होता है, सब कुछ बताया गया प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखिए जो भी सब्जेक्ट है ना उसके सामने आप लोग क्लिक करेंगे। हिंदी है तो आप लोग हिंदी के सामने क्लिक करेंगे। अगर आपका संस्कृत है तो संस्कृत के सामने क्लिक करेंगे। अगर आपका साइंस का है तो साइंस पे क्लिक करेंगे। यदि आपका सोशल साइंस है तो सोशल साइंस पे क्लिक करेंगे। यदि आपका मैथ का है, मैथ को देखना चाहते हैं तो मैथ पे क्लिक करेंगे। इंग्लिश का देखना चाहता है तो इंग्लिश और नॉन हिंदी उर्दू और उर्दू। ठीक है, तो आप लोग जो भी सब्जेक्ट है इस पे आप लोग क्लिक करिएगा। जैसे ही आपका एक पेज ओपन होगा वहाँ पर सब कुछ आपको रहेगा। हिंदी का मटेरियल तो हिंदी का, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा कुछ रहेगा। तो यहीं से सारा का डाउनलोड वगैरह आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया तो आप लोग यहाँ से आकर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है सा किस शब्द का रूप है? बाबू बताइएगा सा जो है ना किस शब्द का रूप है? आपसे पूछा गया है। तो सा जो है ना आपका तत् शब्द का रूप है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस शब्द का रूप प्रथमा विभक्ति के सामने द्वितीय विभक्ति में भी होता है? किसका होता है? 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो साधु का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। गणेशानम किस विभक्ति का रूप है जी? तो गणेशानम जो है चतुर्थ विभक्ति का रूप है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। मुनि शब्द के सप्तमी बहुवचन का रूप कौन सा होगा? तो मुनि शब्द का सप्तमी वचन का बहुवचन रूप मुनीषु हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यानी सकल यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं प्यारे बच्चों? तो इसका याद रखिएगा 40 अध्याय हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है शिक्षक संस्कृत का महत्व कब बताएंगे? तो शिक्षक संस्कृत का कब महत्व बताएंगे? तो याद रखिएगा परसों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कौन श्रेष्ठ व्याकरण थे? तो कौन जो है ना श्रेष्ठ व्याकरण थे? तो याद रखिएगा पाणिनि जो थे वो श्रेष्ठ व्याकरण थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा।
अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है जी, अगला क्वेश्चन आपसे आचार विचार और भावनाएं किस भाषा में है, तो आचार विचार भावनाएं संस्कृत में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा बिरलम, ठीक है, बिरलम का अर्थ क्या होता है जी, तो बिरलम का अर्थ क्या होता है, दुर्लभ होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कितने युवक के शास्त्र प्रांगत थे, तो कितने युवक जो थे वो शास्त्र प्रांगत थे, तो 3 युवक थे या 2 युवक या 1 या 4, आप लोगों को कमेंट में बताइएगा कितना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ज्ञान भार क्रिया बिना पाठ किस ग्रंथ से संपादित अंश है जी, तो याद रखिएगा इसका संपादित अंश किसका है, आपका इसका भी आंसर आपको कमेंट में बताइएगा कितना आप लोग जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा स्त्री पुरुष सब वृक्षों के प्रति ममताशील थे, पति ममताशील थे, किस नाटक से वर्णित किया गया है, तो याद रखिए ये जो है ना आपका यानी मृच्छकटितम से किया गया, मृच्छकटितम से किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए सूर्यपति यानी कि सूर्य तापित जेठमास का वर्णन किसने किया जी, तो 44 का जो राइट आंसर होगा ना वो क्या हो जाएगा, बाणभट्ट किया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ग्रीष्म के ताप पे संतापों की रक्षा कौन करता है, तो 45 का राइट आंसर क्या होगा, वृक्ष करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अहो अस्काम यानी कि अस्माकम में किस चतुर्थे मूढ़ा केवल बुद्धिमान किसने कहा, ये जो है किसने कहा था आपको बताना, जेस्टर को, कनिष्ठर को, मध्यम को, इनमें से कोई नहीं आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा अभिहितम, ठीक है, अभिहितम का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों, अभिहितम का अर्थ होता है कहाँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ब्रह्मा भी किसको पसंद नहीं कर सकते हैं, तो ब्रह्मा अधकचरे ज्ञानी को बिल्कुल नहीं पसंद कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किसकी दोस्ती दिन में पूर्वाह्न की छाया की तरह होती है, दिन में, ठीक है, दिन में पूर्वाह्न छाया की तरह होती है, ठीक है, तो याद रखिएगा किसकी होती है, तो सज्जन का ही हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सज्जन का ही। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कौन आरंभ किए हुए कार्य बाधा आने पर भी बीच में छोड़ देते हैं, तो याद रखिएगा 50 का जो राइट आंसर होगा मध्यम लोग, ठीक है, कौन लोग करते हैं, मध्यम लोग, ठीक है, तो मध्यम लोग कहाँ पर दिया गया जी, ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह देखिए अगला भी क्वेश्चन है, तो आगे इसको डाउनलोड करने के लिए आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आंसर की देखने के लिए गूगल पर सर्च करना होगा आपको, जस्टेबल एजुकेशन, क्या करना है प्यारे बच्चों, जस्टेबल एजुकेशन आपको सर्च करना है, वहाँ से फिर क्लास 9th वाले सेक्शन में चले जाना है, ठीक है, तो जाइए वहाँ से देख लीजिए। इसी तरह मिलेंगे फिर हम लोग नए नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।